दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं आम आदमी के लिए खासतौर से अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जब भी ये शेयर मार्केट की बातें होती हैं तो लोग अपने आप में एक अलग से धारणा अपने अपने मन की कल्पना बनाने लगते हैं। आज बिल्कुल किसी साइंटिफिक फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल एक दिल से दिल की बात है मैं आप लोग से करना चाहता हूँ। मैं अभी तक जितने सारे लोगों से मिला, मैं जितने सारे लोगों से मैंने बातें की, जनरली मैं उन 3 तरह के लोगों से कह रहा हूँ, या तो वो उन्होंने कभी ट्रेडिंग किया होगा, या तो वो आज ट्रेड पे होंगे और संघर्ष कर रहे होंगे, या वो लोग जो ट्रेड करने की इच्छा कर रहे होंगे लेकिन बहुत सारी मिथ्या है, बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही होंगी और सोच रहे होंगे कि मैं आज करूँ कल करूँ, बहुत सारी चीजें। इन सब चीजों को छोड़कर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये शेयर मार्केट एक्चुअल है क्या। मतलब मैं किसी एक ज्ञाता विज्ञाता की दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहा हूँ, एक बिल्कुल आम आदमी की दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। तो ये शेयर मार्केट एक्चुअली है क्या? यदि ये कोई स्कैम है जिसमें लोगों के पैसे डूब जाते हैं और वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद, बहुत सारे पैसे लगाने के बाद उसको समझ में नहीं आता और बहुत उससे लगता है कि पूरी दुनिया उसकी, पूरे पैसे उसके डूब गए, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सच में कोई स्कैम है? क्या सच में ये कोई ऐसी चीज है जिसमें सच में लोगों के पैसे डूबते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यदि ये इस तरह की कोई चीजें होती, यदि ये स्कैम होता, तो क्या अब तक भारत सरकार की नजर इस पर नहीं जाती और भारत सरकार ऐसा बैन नहीं कराता? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि अभी इसे बैन करा दे तो हमारे देश की तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और पूरे देश की स्थिति खराब हो जाएगी। नहीं, आप किसी अर्थशास्त्री की वजह से नहीं, एक सिंपल एक आम इंसान के दृष्टिकोण से सोचिए, इन सब चीजों को हटाकर एक दिल से एक बात को सोचिए कि यदि ये ऐसा कुछ गलत चीज होता है या बेकार चीज होती है तो क्यों चल रहा है, और सिर्फ भारत नहीं सभी देशों में, और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसका एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं, जो मैं हजारों लोगों से मिलने के बाद मैंने निकाली। एक सिंपल सी कमी मैंने देखी, शायद आपको लगे बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन मैंने महसूस की बहुत सारे लोगों में ये कॉमन फैक्टर था। वो कॉमन फैक्टर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कॉमन फैक्टर है एजुकेशन, सीखना। फ्रेंड्स, वो जब भी शेयर मार्केट की बात हुई या वो कन्विंस होता है अपने मन में, किसी के बोलने से कन्विंस होता है और जाकर वो सोचता है कि चलो आज भी ट्रेडिंग करना चालू करता हूँ, और स्टार्ट करता है उस पूरी दुनिया को। और जाते ही बिना नॉलेज के वो जाता है ट्रेड में, और जैसा कि होता है कि एक सीधी सी एक साधारण सी बातों में कही जाए कि यदि किसी दो देशों में युद्ध चल रहा हो और आम आदमी को हथियार दे दिया जाए, कहे कि जाओ लड़ो, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना यार, कि वो जरूरत थोड़ी वो जीत जाएगा, जरूरत थोड़ी वो 100 को मार के आ जाएगा। इसके भी प्रबल चांसेस कि खुद घायल होकर आ जाए। मतलब यह है कि उसने सीखा नहीं और युद्ध के मैदान में उतर गया। ये सेम वो शेयर मार्केट में भी तो कर रहा है, उसने सीखा नहीं, उसने उस चीजों को समझी नहीं और सीधा उस मैदान पर उतर गया कि भाई आज तो मैं एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। बुरे एक्सपीरियंस के साथ वो लौटता है। इसे मैं थोड़ी सरल भाषा में आपको बताता हूँ कि अब हम जब स्कूल में, हमारी स्कूल की लाइफ को याद करिए, हम क्लास 1 से लेकर 2nd, 3rd, 4th, 5th 12वीं पार करते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं। वो हमारे सीखने का दौर होता है, हम सीख रहे होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सीखना, वो उस दौर पे हमको पैसे कमाने की बाध्यता होती है कि आपको पैसे कमाने, लेकिन हम सीख रहे होते हैं। जब हम कॉलेज जाते हैं, जब हम कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, तब भी ये भावना कंटिन्यू होती है। इनफैक्ट यदि आपकी नौकरी लग जाए, यदि आप बिजनेस स्टार्ट कर ले, तब भी आपके सीखने का दौर चलते रहता है और आपको कहा जाता है कि आप सीखिए, आप सीखिए, आप सीखिए, आप सीखिए। कई बिजनेस में, कई नौकरी पे तो आपको कंपलसरी ये चीज बोला जाता है कि भाई आपको एक दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने की ट्रेनिंग चलती है। ट्रेनिंग का मतलब आपको वो चीजों को सिखाया जाता है। तो जब सीखने सिखाने का दौर चल रहा होता है तो दोस्त, आम आदमी इस भावना से दूर सिर्फ 2-4 यूट्यूब को देखकर अपने दोस्तों से सुनकर ट्रेड पे चला जाता है। ये बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक। और जितने भी लोगों से मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, जितने भी लोगों से मिलकर, और खासतौर से जो जिस इंस्टीट्यूट में हमारी संस्था इस चीजों को पढ़ाती है, मैंने तो खासतौर से इतने सारे लोगों से मैंने यही जज किया कि वो लोग के पास शक्ति तो होती है, भावना तो होती है कि मुझे एक ट्रेडर बनना है, चलो इस चीज को मैं भी ट्राई करूं, जो गलत नहीं होती, जो बिल्कुल गलत नहीं होती। ये बिल्कुल मन में इच्छा रहती है कि मैं ट्रेडर बनूं, लेकिन बिना सीखे ट्रेड करने का मतलब है अपने पैसे को बर्बाद करना।
तो मुझे ऐसा लगता है माय फ्रेंड, आप सीखिए, भले कहीं से सीखिए, मैं नहीं कहता कि मुझसे सीखिए, दुनिया में जहां से मिले आप सीखिए, नॉलेज लीजिए, और जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग के लिए सीखिए, ये ज्ञान है जो आपको जानना चाहिए। पूरी भारत देश, बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था इससे चल रही है, आपको इसको सीखना चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम करता है, और यदि आपको समझ में आने लगे तो आप ट्रेड की दुनिया पे जाकर ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, एक मजेदार बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, वो ये कि इसकी ना एक स्ट्रेटेजी है। शुरुआत एक सिंपल मैथ से हुई थी, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते ये स्ट्रेटेजी पे डिपेंड होने लगे, क्योंकि आप जब खुद एक बिजनेसमैन है, नौकरी पेशा या आम गृहिणी है, आप याद करिए आज से 15 साल पहले और आज आप में कितना फर्क है, उसी दुनिया में, उसी घर में, उसी जिंदगी में आज कितना फर्क आप ले आए हैं, उसी दिनचर्या में। सिंपल अपने खाने के तरीके को देखिए, कितना चेंज आ चुके हैं। तो क्या शेयर मार्केट में चेंज नहीं आएगा? हर दुनिया चेंज हुई है, तो स्ट्रेटेजी बदला है। मैक्स, सिंपल मैक्स से स्टार्ट हो गया, बहुत सारी स्ट्रेटेजी पे आ चुकी है। आपको स्ट्रेटेजी सीखना पड़ेगा, कमाने का स्ट्रेटेजी नहीं, सीखने का स्ट्रेटेजी, सिस्टम का स्ट्रेटेजी, माइंड कंट्रोल का स्ट्रेटेजी। जब आप ट्रेडिंग करने के दौरान आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी मनोभावना कैसी होनी चाहिए, आपके पास फंड कितना है, आप कितना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने को होल्ड डाउन करना है, इस सारे भावना को सीखना है। आप ये नहीं कि आपके पास आज 100 रुपए हैं, आपने सोचा कि मुझे ट्रेडिंग करना है और उठाए 100 रुपए को आपने 60, 70, 80 रुपए की ट्रेडिंग लगा दी और सीधा उसमें प्रॉफिट होने लगा, तो और बचे हुए पैसे को लगाए और अचानक से लॉस होने चालू हुआ, तो वहां से वापस लौट गए इस भावना के साथ कि नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ट्रेडिंग है ही, बिल्कुल गलत भावना है। आपकी स्ट्रेटेजी की कमी की वजह से आपकी स्थिति को देखा माय फ्रेंड। फिर वही बात कहूंगा, आपको सीखना चाहिए, ट्रेडिंग सीखना चाहिए, बहुत शानदार चीज है। मैं खुद इसको पर्सनल एक्सपीरियंस से किया। थैंक यू।